आज पढ़ेंगे क्या? प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन, 9th क्लास का प्रश्नावली 1.2 का कौन सा पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। हमको बताना है कि नीचे दिया गया जो है वो सत्य है कि असत्य है, हमको कारण के साथ भी बताना है। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। तो देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या दोनों हो, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। मतलब पहला क्या बोला है? अपरिमेय, तो लिखिए अपरिमेय में संख्या पहला। दूसरा क्या बोला है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। अभी क्या बताए हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक जो संख्या होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अब प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है क्या? वास्तविक संख्या। तो देखिए पहले एक्सरसाइज में क्या बताए हैं कि जब पहला का दूसरा में मिल जाए तो समझिए सत्य है। देखिए अपरिमेय है, इसमें क्या है? अपरिमेय मिल गया ना, तो लिखेंगे हाँ, 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 यानी हाँ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या? सत्य है। क्या लिखेंगे? सत्य है। क्या सत्य है? सत्य है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या हो? संग्रह हो, मतलब दोनों साथी दोनों रहता है। तो देखिए अपरिमेय है, नीचे वाला में अपरिमेय मिल गया ना, तो समझिए क्या है? मतलब ऊपर वाला पूरा जो है नीचे वाला में मिल जाना चाहिए। इसका शॉर्टकट तरीका है। अपरिमेय है, इसमें अपरिमेय मिल गया, समझिए सत्य है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा देखिए कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा कौन होता है? तो संख्या रेखा ये होता है, ये बीच में 0 होता है, इधर प्लस होता है, +1, +2, +3 डॉट डॉट बहुत होता है। इधर क्या होता है? प्लस माइनस में होता है, -1, -2, -3 डॉट 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 और भी होता है। जितना जरूरत होता है उसके हिसाब से पढ़ते हैं। कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु मतलब हर एक बिंदु, यहाँ यहाँ सब बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m क्या है? जहाँ m क्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या कौन होता है? तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1, 2, 3 ये गिनती की संख्या है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डॉट 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 अनंत तक। तो चेक कर लेते हैं कि अंडर रूट का होता है कि नहीं। देखिए पहला चेक करते हैं, 1 का √1, 1 का वर्गमूल 1 तो आ रहा है, √m के रूप का होता है प्राकृत संख्या। दूसरा देखते हैं √2, 2 का वर्गमूल नहीं √रूट में होता है, वैसे ही छोड़ देंगे। जो भी 2 का वर्गमूल होता है वो दशमलव में होता है, तो छोड़ देंगे वैसे ही। पूरा प्राकृत संख्या आना चाहिए। देखिए 1 आ रहा है ना, 3 का वर्गमूल निकालेंगे √3 होगा। ठीक है, इसका वर्गमूल दशमलव में आएगा, छोड़ देंगे। 4 का वर्गमूल क्या आता है? 2। ये 2 क्या है? प्राकृत संख्या। और भी ऐसे ही क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। मतलब 1, 2 आ रहा है लेकिन सभी नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य नहीं है। कुछ बिंदु के लिए क्या है? सत्य, जैसे 1 और 4 के लिए। फिर और भी जिसका वर्गमूल निकल जाए, जैसे 16 के लिए सत्य है, 9 के लिए सत्य है, तितरी के 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ये जो बोल रहा है वो क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है। लिखेंगे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का
नहीं होता है, प्रत्येक नहीं होता है, कुछ हो सकता है, नहीं होता है, होता है। क्लियर, समझते चलिएगा बढ़िया से। अगला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या बताएं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या, अभी ऊपर वाला बताएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है? संग्रह होता है। ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। तो क्या बताएं तरीका बताएं क्या? जो पहला पूछेगा उसको ऊपर और जो सेकेंड दूसरा बार पूछेगा उसको नीचे, ये लिखेंगे अपरिमेय संख्या। अब क्या बताएं कि जो ऊपर वाला है नीचे वाला में मिल जाना चाहिए। अभी बताएं ऊपर वाला का नीचे वाला में मिल जाना चाहिए। देखिए ऊपर वाला क्या क्या है? परिमेय और अपरिमेय। नीचे क्या है? केवल अपरिमेय है, मतलब परिमेय नहीं है, केवल अपरिमेय है, मतलब दोनों मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा? लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होता है, नहीं होती है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती। कि वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, दोनों का संग्रह होता है। तो यहाँ पर तो केवल अपरिमेय है, दोनों रहना चाहिए नीचे। यहाँ पर अगर परिमेय संख्या होता तब सत्य हो जाता, इसीलिए क्या है? असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। अब धनात्मक पूर्णांक कौन कौन होंगे? यहाँ पर लिख दे रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक कौन कौन होते हैं? धनात्मक पूर्णांक समझिएगा, पहले पूर्णांक समझ लेते हैं। तो जो माइनस में भी लिखा जाए, जीरो भी लिखा जाए और धनात्मक लिखा जाए, मतलब प्लस में माइनस में जीरो, तीनों को मिलाकर पूर्णांक बनता है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है? धनात्मक यानी प्लस में केवल पूछा है। प्लस में कौन होगा? +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है, +6, ऐसे ही डॉट 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 होगा। अब कह रहे हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? तो चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है? तो पहले एक को चेक करते हैं। वर्गमूल मतलब होता है अंडर रूट में एक का वर्गमूल क्या होता है? एक। ठीक है, एक क्या है? परिमेय संख्या है, ये तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं, दो का वर्गमूल 2 ही होगा। ठीक है, इसका दशमलव में आता है, दशमलव में नहीं करना है। ये 2 क्या है? अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा। अंडर रूट में जो भी रहता है अपरिमेय। ये क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अगला चेक करते हैं अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का क्या होगा? अंडर रूट 3 दशमलव में आएगा, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। आगे चेक करेंगे अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 क्या है? 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अंडर रूट 5 क्या है? 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखिए, अपरिमेय। 5 का वर्गमूल जो जिसका वर्गमूल निकल जाए वो समझिए परिमेय होता है, जिसका वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय होता है। फिर अंडर रूट 6, फिर ऐसे ही अंडर रूट 7, फिर अंडर रूट 8, इसका क्या है? सब अपरिमेय है। फिर अंडर रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 क्या है? परिमेय है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सभी धनात्मकों का, तो सभी तो थोड़े ना आ रहा है। देखिए सभी मतलब का, सभी मतलब टोटल पूरा हो गया, टोटल का नहीं आ रहा है। इसका क्या आ रहा है? इसका तो अपरिमेय आ रहा है, लेकिन इसका परिमेय आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इसका अपरिमेय आ रहा है, ठीक है, इसका परिमेय आ रहा है, इस कैसे होगा? जिसका अपरिमेय आ रहा है, ठीक है, इसका भी अपरिमेय आ रहा है, इसका परिमेय संख्या आ रहा है, ये दोनों का, ये भी तीसरा का। ऐसे ही बनाएंगे, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो तो परिमेय संख्या होता है। और ये बोला है कि सबका वर्गमूल अपरिमेय होता है, तो नहीं होता है। ठीक है, आगे नीचे क्वेश्चन कहता है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो उदाहरण अभी बता चुके हैं। ये 9 हो जाएगा, एक ही बोला है तो हम बहुत बता दिए हैं। 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ये क्या है? तीनों परिमेय संख्या का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे क्या होगा, लिखेंगे असत्य है, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता है, लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसको बढ़िया से लिख दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिए बढ़िया। क्लास 9th प्रश्नावली 1.2 का, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन इसी पर बनाएंगे, क्योंकि बोर्ड पर नहीं बन सकता है ये, इसलिए इस पर बना रहे। ठीक है, इसको समझिएगा। कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा क्या होता है, देखिए इसको संख्या रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये संख्या रेखा है, बीच में होता है 0, इधर होता है प्लस में +1 +2 +3 +4 और भी जितना होता है अंदर डॉट डॉट डॉट। इधर क्या होता है -1 -2 -3 -4 और भी होता है, इसलिए डॉट डॉट कर दिए हैं। इसको क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। संख्या रेखा, ठीक है, संख्या रेखा पर √5 को क्या करना है, निरूपित करना है। तो ध्यान से समझिएगा कैसे होगा। तो सबसे पहले रफली समझ लेते हैं क्या होगा, इसके बाद इसे बनाएंगे। मान लीजिए कोई ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण है त्रिभुज। ये क्या होता है, ये होता है लंब, नीचे वाले को आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। और ये वाला क्या होता है, कर्ण। हमको क्या ज्ञात करना है, √5। तो मान लीजिए इसको मान रहे हैं, ये आधार को मान रहे हैं 2 और लंब को मान रहे हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कर्ण बराबर या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। लंब कितना है, लंब है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार, आधार कितना है, आधार है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अगर मान लीजिए कर्ण केवल ज्ञात करना है तो ये 2 बराबर को उधर जाता है तो अंदर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, अंदर रूट 5, यानी कर्ण का मान कितना आ गया, कर्ण का मान कितना आ गया, अंदर रूट 5। मतलब कि हमको आधार कितना लेना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर और ये लंब कितना लेना पड़ेगा 1। ठीक है, ये रफ है, समझ लीजिए। अब आगे बनाएंगे क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। हमको 1 इंच ले लीजिए पहले, ये इंच की सहायता से हमको क्या करना है, कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आधार खींचना है। यहाँ से लीजिए और यहाँ से खींचिए 2 सेंटीमीटर। ये हो गया 2 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये हो गया 2 सेंटीमीटर रेखा, आधार हो गया। देखिए यहाँ से लेके यहाँ से कहीं से 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 2 सेंटीमीटर आधार। अब लंब कितना लेना है, कितना लेना है 1 सेंटीमीटर, अभी तुरंत बताए हैं कितना लेना है 1 सेंटीमीटर। तो ऊपर लीजिए 1 सेंटीमीटर, यहाँ से ले लीजिए 1 सेंटीमीटर, हो गया। अब देखिए क्या करना है, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, आई हो गया 1 सेंटीमीटर। अभी ये कितना होगा, कर्ण कितना होगा, ये कितना होगा अंदर रूट 5, यानी ये हो जाएगा, इसको मिला दीजिए कितना हो जाएगा, इसको मिलाने पर कितना आएगा, अंदर रूट 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये ऐसा चाप लीजिए। ठीक है, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रख के और इस बिंदु को पूरा नाप लीजिए, इसको यहाँ से और ऐसे खींच दीजिए। क्या करना है, ऐसे लेना है, यहाँ पर ऐसे खींच देना है। अगर इधर भी खींचिएगा इधर भी तो अंदर फिर अंदर रूट 5 ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जितना भी त्रिभुज बनाएंगे अंदर रूट 5 आएगा। मतलब इसको अगर आगे बढ़ाएंगे, आगे लिखेंगे इसको, तो यहाँ से पहले चिन्ह पा दीजिए आगे, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आगे हो जाएगा ना। तो इसका मान, ये मान लीजिए बिंदु P है, ये कितना हो जाएगा, ये जितना होगा ना ये भी उतना ही बराबर होगा, यानी कि ये हो जाएगा अंदर रूट 5। ठीक है, अभी ये भी ये कर्ण था ना, ये कितना था अंदर रूट 5। मतलब ये यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी क्या होती है, बराबर होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से दूरी अगर मान लीजिए इसको O मान लीजिए, इसको A, इसको B। ठीक है, लिखेंगे क्या कि पहले लिखेंगे माना एक संख्या रेखा। देखिए यहाँ से यहाँ तक है ना, ये संख्या रेखा है। ठीक है, इसको लिखेंगे माना संख्या रेखा। अब देखिए अगर ये पूरा होता
पूरा होता तो संख्या बोलते, रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेखा। अगर केवल ऐसे दिया होता इसको बोलते हैं रेखाखंड, क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। रेखाखंड क्या होता है, ये छोटा वाला भाग, रेखा का कटा हुआ भाग, तो हम यहाँ पर रेखा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कटा हुआ भाग है, रेखाखंड लिखेंगे, रेखाखंड। माना संख्या रेखाखंड OP है, OP है, ठीक है, जो भी लिखे है उसको मान लीजिए। अब लिखिए O से P, OP जो है बराबर है, ये जो दूरी होगी किसके बराबर होगी, ये वाली दूरी के बराबर, क्योंकि ये भी अंदर रूट 5 आ रहा है। देखेंगे OP जो है, OP जो बराबर होगी OA के, कितना आ रहा है, अंदर रूट 5 आ रहा है, ठीक है। ये इतना, इसको कितना माने हैं, OB को 2 माने हैं, लिखेंगे तथा OB बराबर 2 सेंटीमीटर है। और क्या माने हैं, A से B को क्या माने हैं, 1 माने हैं ना, लिखेंगे AB, A से B, AB कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे लिखेंगे कि हमने O बिंदु पर चाप रखकर बिंदु A से बिंदु P तक खींचा। मतलब यहाँ पर चाप रख के बिंदु A से कहाँ खींचा, P पर खींच दिया, ठीक, खींचे ना, ऐसे खींच दिए। जो भी बनाए इसको लिख दे रहे हैं बस लैंग्वेज में। तब हमें अंदर रूट 5 प्राप्त हुआ, ठीक है, हमें क्या प्राप्त हुआ, अंदर रूट 5 प्राप्त हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये चित्र जो है सेम टू सेम ऐसे पहले खींचिएगा, ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर ऐसे खींचिएगा, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ से इसको मिला दीजिए क्योंकि कर्ण है, इसको मिला दीजिए। और यहाँ पर चाप रख के, यहाँ पर चाप रख के क्या करना है, यहाँ से ऐसे काट देना है। अब ये जो होगी ना, ये इसके बराबर होगी, ये भी अंदर रूट 5 ही होगी, ये अंदर रूट 5 है, तो क्योंकि 2 का स्क्वायर बताएंगे, कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये क्या होगी, अंदर रूट 5 होगी, ठीक है। समझ लीजिएगा बढ़िया से। अब इसको लिख लीजिए, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।